हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में ओल्ड पेंशन स्कीम चर्चा में, हालांकि पिछले दिनों से नहीं है, ये पिछले कुछ वर्षों से है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा में इसलिए है क्योंकि 8th पे कमीशन बनने वाला है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पुरानी पेंशन जो योजना थी इसकी वापसी होगी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है इसको जानेंगे, सरकार क्या तर्क देती है इसके ऊपर इसको भी समझेंगे, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम क्या है ये जानेंगे। तो ढेर सारे मुद्दे आपसे डिस्कस करने के लिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओपीएस के बेसिक यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ओपीएस को आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, है ना, नॉन एज ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओल्ड जो पेंशन स्कीम है इसमें एक प्रोविज़न हुआ करता था कि जो पेंशन है, ये पेंशन आपको मिलेगी आपकी सैलरी का 50%। तो जो भी आपकी लास्ट सैलरी होती थी उस लास्ट सैलरी का 50%। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 50,000 सैलरी है तो 25,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पे महंगाई भत्ता भी इंक्लूड रहता था और ये टाइम टाइम पर रिवाइव होता था। एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ लगाया है, सब कुछ दिया है अपने जीवन का, रिटायर होने के बाद उसके लिए एक सिक्योरिटी चाहिए, एक सिक्योर जीवन चाहिए, और वो इस पेंशन के थ्रू मिल रहा था। क्योंकि हम लोग जब जॉब करते हैं तो जॉब के बाद ऐसा कुछ रहता नहीं है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि फिर कुछ और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद फिर ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों का समाधान थी ये पेंशन स्कीम। इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे आता था? सरकार देती थी। यहाँ जो पैसा है इसमें सारा पैसा कौन देती थी? सरकार देती थी, गवर्नमेंट। और ये पैसा कब तक देती थी? लाइफ टाइम, जब तक आपका जीवन है या आपकी वाइफ का जीवन है या आपके हस्बैंड का जीवन है, तब तक ये पैसा आपको मिल रहा था। और ओल्ड पेंशन स्कीम सोशल सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। सामाजिक सुरक्षा के दायित्व को बहुत बढ़िया तरीके से इसका निर्वहन हो रहा था। लेकिन इसको सरकार ने कब तक चलाया? 2003 तक। 2004 के बाद यह बंद कर दी गई है। तो 2003 तक ये चली। उसके बाद से न्यू पेंशन स्कीम को अनाउंस किया गया और न्यू पेंशन स्कीम इससे थोड़ी सी अलग है और इसीलिए इसका बहुत विरोध होता है। बार बार विरोध करते हैं कर्मचारी। सरकार का तर्क रहा है कि ये एक बर्डन बन रही थी। अगर कर्मचारियों की पेंशन बर्डन बन रही थी तो फिर यहाँ पर एक बहस छिड़ती है कि जो एमएलए और एमपीज हैं इनकी पेंशन को भी बंद कीजिए। इनको तो एमएलए की पेंशन मिल रही है, एमपी की पेंशन मिल रही है और अलग अलग ढेर सारी पेंशन मिल जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद आवास मिल जाता है, कर्मचारी मिलते हैं और भी कई सारे भत्ते मिल जाते हैं। वो बर्डन नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बर्डन है। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पर भी एक बर्डन के तौर पर बताती थी सरकार। तो फिर लोग यही बहस करते हैं कि ये सांसद और विधायकों की पेंशन है, ये क्यों बर्डन नहीं है, इसको क्यों आप हमेशा एक सेफ गार्ड के तौर पर यूज करते हैं। तो विवाद का मुद्दा बना रहा इसको लेकर। सरकार ने 2004 में एनपीएस को अनाउंस किया। एनपीएस जिसे हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, एनपीएस। और ये कब से लागू है? 2004 से। 2004 से प्रभावी है। यहाँ जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये निश्चित पेंशन नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बेस पर आधारित है। अब मार्केट इस इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न देगा उसके ऊपर आपकी पेंशन डिपेंड करती है। और इसी को लेकर जो कर्मचारी हैं उनमें आक्रोश है कि हम पहले जो पैसा था वो सरकार खुद दे रही थी। जो एनपीएस है, न्यू पेंशन सिस्टम, इसमें सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो हमारी सैलरी का पैसा है, एक निश्चित हिस्सा आपने इसमें से कट कर लिया है और वही आप हमको पेंशन के तौर पर दे रहे हो। तो बार बार ये मांग उठती है कि आप हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था लाओ। और सरकार अपने तर्क देती रहती है और जो एम्प्लॉय संघ है वो हमेशा इसके लिए अपनी आवाज़ उठाता रहता है। और एक बहुत बड़ा सवाल भी है सोशल सिक्योरिटी का, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी एज हो जाती है,
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के 65, स्टेट के 62। अब रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ करने के लायक शरीर बचता नहीं है। बच्चों के ऊपर जो वृद्ध हैं फिर ये एक बोझ बन जाते हैं, एक बर्डन बन जाते हैं। लेकिन अगर पेंशन आ रही होती है तो जो वृद्ध हैं वो अपनी डेली आवश्यकताएं, स्वास्थ्य सुविधा और रहने के सारी व्यवस्थाओं को देख लेते हैं, तो किसी पर वो कभी बर्डन नहीं बन पाते। इसीलिए ज़रूरी है। हालांकि सरकार एनपीएस की तारीफ करती है, कहती है क्योंकि हमने इसमें सभी को शामिल किया है। जैसे 2009 के बाद एक प्रावधान किया गया है कि सब इसमें शामिल हो सकते हैं, सब इसमें शामिल हो सकते हैं और एक निश्चित पेंशन सबको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ सरकार तर्क देती रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये सिर्फ लिमिटेड एम्प्लॉय को ही कवर कर रही थी, जो कि एक इनइक्वालिटी थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि एनपीएस और ओपीएस का एक कॉम्बिनेशन, एक मीडियम पाथ यहाँ पे सरकार को फाइंड करना चाहिए। क्योंकि सरकार जो कह रही है हम उसको सही मान लेते हैं, तो सांसद और विधायकों की पेंशन क्यों बर्डन नहीं है, और एम्प्लॉय की पेंशन अगर एक बर्डन है तो उसका बीच का एक रास्ता हमको निकालना चाहिए। वो लोग जिन्होंने सब कुछ अपना निछावर कर दिया है, पूरा जीवन लगा दिया है देश सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में, वो कम से कम पेंशन के हकदार तो हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे मुद्दे हैं। सोशल सिक्योरिटी का इशू है, इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन का मुद्दा है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था ओपीएस और एनपीएस के ऊपर। आपको क्या लगता है, आप हमें इसके बारे में आपकी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं, उन जनरल स्टडीज़ के पेपर में ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, इसको लेके जो विवाद हैं इन पे बार बार बहस होती रहती है। तो आपकी राय भी हमको ज़रूर बताइएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप बढ़िया तरीके से स्टडी कीजिए, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं दूसरे किसी लेक्चर में। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर पीडीएफ और अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो यूज़ कहाँ करना है सर? जनरल स्टडीज़ का सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक, पेंशन और उसको लेकर विवाद, क्या पेंशन एक बर्डन है अर्थव्यवस्था के ऊपर और इसके समाधान क्या हो सकते हैं? या जो बुजुर्ग वर्ग हैं, पेंशन उनकी एक सुरक्षा कवच है, इसीलिए इसको हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं, उनके लिए क्या समाधान हो सकते हैं? तो सोसाइटी, पेंशन, इकोनॉमी के जो भी इससे रिलेवेंट टॉपिक हैं वहाँ आप इसको यूज़ कर पाएंगे और एक नया डायमेंशन आपके यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।